सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते साफ देखा जा सकता है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ लंदन में बैठे रॉ के पेडलर्स से मिलकर आईएसआई को बदनाम करने का कह रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है कि यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में भी है। और अहम खबर से आपको आगाह करें कि मुल्क से बाहर बैठे भगौड़े यूट्यूबर की रोहित शर्मा से बातचीत होशरुबा मुबैना खुफिया बातचीत सोशल मीडिया पर मंजरेआम हुआ है। भगोड़ा यूट्यूबर रॉ के पेड लॉयर से मिलकर आईएसआई को बदनाम करने का कह रहा है। जी रोहित नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोंगियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो आईएसआई के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, नंबर दे देता हूँ, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो आईएसआई का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट कर सकता है। ये मुल्क दुश्मन यूट्यूबर आदिल राजा जो है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ साजिश के लिए बरतानिया में मौजूद रॉ के जो कारिंदे हैं उनके नंबर भी आपने सुना ऑडियो के अंदर कि वो मांगते रहे हैं। और इसके अलावा कॉल में रोहित शर्मा जो है आदिल राजा को बरतानिया में आईएसआई के खिलाफ साजिश के लिए भी किसी एक नाम का बता रहे हैं कि लॉर्ड रेमी रेंजर नामी एक शख्स है जिससे मिलने का वो। और आप आज रॉ के एजेंट डिक्लेयर हो गए हैं, जो हमने बिल्कुल छुपा के बात रखी हुई थी अब तक। आज डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि आप रॉ के एजेंट हैं। और अजीत डोवाल जी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है वहां पे कि अजीत डोवाल जी के साथ आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप उनकी सीधी बातचीत तो आपकी होती रहती है। को बरतानिया में आईएसआई के खिलाफ साजिश के लिए अपने लॉर्ड रेमी रेंजर नाम से बंदे से मिलने का कहा। और ये खुफिया बातचीत इस बात का सबूत है कि ये मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेचने पर काम कर रहे हैं। और पहले भी ये शर्पसंद भगोड़ा यूट्यूबर आए दिन मुल्क और आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बैठकर झूठ मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा और हरजासराई करता रहा। तो अब ये बात सामने आ गई है, जो गवर्नमेंट की जानिब से और दीगर अहम हसास अदारों की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था कि ये जो आदिल राजा यूट्यूबर है, इसके कनेक्शन जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी इरा के साथ मिलते हैं आर्मी ने। और अब उसकी वजह यही है कि जी काफी नाराजगी चल रही है इसकी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। खैर बात इसकी नहीं हो रही, बात हो रही है रोहित शर्मा की। जी हाँ, रोहित शर्मा साहब को बताया गया कि ये रॉ के एजेंट है। और ये मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रही, हमारे टीवी चैनल्स में जो न्यूज चली है उसमें यही बताया गया कि जी रोहित शर्मा जो कि जर्नलिस्ट हैं वो असल में रॉ के एजेंट है। और हैरत की बात यह है कि रॉ के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया, जिसे हम लोग रा भी कहते हैं। आप लोग अगर किसी को समझने में मुश्किल हो रही हो, पाकिस्तान से देख रहे हो और वो सोच रहे हो कि पता रॉ क्या है, जी रा, जी हाँ, जो इंटेलिजेंस है भारत की, बिल्कुल उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और यही बता रही हूँ कि जी ये कहा गया कि जी रोहित शर्मा जो है वो रॉ के एजेंट हैं। और दोनों मिलके, यानी कि पाकिस्तानी जो लंदन में उनसे बात कर रहा था उसके साथ मिलके रोहित जी जरूर कोई खिचड़ी बना रहे थे। और वो क्या खिचड़ी पका रहे थे वो तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जब रोहित शर्मा से बात हुई तो उनका कहना ये था कि जी ये 2 ऑडियो हैं उनकी, जिनको जोड़ के ये उल्टा सुल्टा जो है बनाया गया। और कोई एडिटिंग भी ठीक से नहीं की गई कि ऐसा लगे कि टाइम पे बात हो रही है। ये 2 ऑडियोज हैं। और जहां तक नंबर की बात है तो कोई खास बात नहीं है, सारी दुनिया एक दूसरे से नंबर लेती रहती है। और खासतौर पे ये यूट्यूबर्स तो बहुत ही नंबर मांगते हैं, कभी इसका दे दें कभी उसका दे दें। और टीवी चैनल्स वाले भी बहुत नंबर्स मांगते हैं ताकि वो अपने गेस्ट बुला सकें। और अगर किसी से उन्हें बात करना अच्छा लगता है, या कोई बाज दफा ऐसा भी होता है, बहुत बार कई टाइम ऐसा भी होता है कि कोई खुद भी रिकमेंड कर देता है कि सर आप फलाने को बुला लीजिए आपके शो में, या इस तरह से भी बात होती है। लेकिन बहरहाल ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, यानी ऑडियो लीक जो अब रोहित शर्मा की आई है, उससे रोहित साहब तो जरूर पाकिस्तान में थोड़े फेमस हो गए कि सबको पता लगा कि रॉ के एजेंट है। हम तो उनको सीधा साधा समझ रहे थे, भाई इनसे तो वॉलपेपर नहीं चेंज हो रहा था पिछले 1 साल से, मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ जोड़ के
कि सर प्लीज बदल दीजिए, सर प्लीज बदल दीजिए। तब जाके तो इन्होंने वॉलपेपर चेंज किया है। और ये रॉ के एजेंट मतलब इतने स्लो हैं, अगर वो जो कहते हैं ना जी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, तो बिल्कुल अगर रॉ के एजेंट इतने स्लो हैं तो फिर तो पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी को परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि इसका तो यही मतलब है कि सभी लोग स्लोली स्लोली और बहुत ही हल्के और बेकार किस्म के सैल्यूट काम सर, करते होंगे। आप इतने बड़े अजीत दोभाल जी के साथ आपकी सीधी बातचीत है, हमें भी पता नहीं था, आज सारा डिक्लेयर हो गया। तो मुझे भी गर्व है कि मैं आज एक ऐसे दोस्त के साथ बैठा हूँ जो पाकिस्तान को हिला के रख दिया उसने आज। लेकिन जो मेरा नाम वहां पर पॉपुलर हुआ था वो इसलिए था क्योंकि मैंने कोई, आपने तो चलो सीक्रेट्स हैं कोई आपके, मैंने भी उनके कंट्री के कुछ सीक्रेट्स जो बाहर किए थे, कि जैसे इमरान खान है उसको सारी फंडिंग भारत करता था, ये मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूं। इसकी जितनी भी मूवमेंट चली है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। ये पैसे लेकर ये कुछ भी काम आप करवा सकते हैं। जैसे आज की डेट में हम भी देखते हैं कि न्यूज क्लिक वाले लोग हमारे देश में पकड़े गए चाइना से पैसे लेते हुए, और भारत के खिलाफ ही वो बोलते थे। वो चीज जैसे आज उजागर हुई है, तो इमरान खान की उजागर सबसे पहले मैंने करी थी इनके कंट्री के चैनल्स के ऊपर जाकर, तो इसलिए मेरा पॉपुलर होना जरूरी था। लेकिन आपने जो आज कारनामा किया है उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू एंड फॉर द सर्विस। हो सकता है कल आप दिल्ली ना मिले तो मैंने आज ही आपकी सर्विस के लिए थैंक यू बोल दिया।